बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में शेयर करूंगा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स आई फेस्ड। आई विल बी टॉकिंग अबाउट माय वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज। आई विल बी आल्सो डिस्कसिंग अबाउट द पीपल दोज हु हैव हेल्प्ड मी, बिकॉज वी डू नॉट टॉक अबाउट दोज पीपल who always support us in our preparation. सो मेरा ये अपना ओपिनियन होगा। अगर कोई सवाल इसके मुतालिक कुछ पूछना चाहिए, डेफिनेटली इतनी लंबी वीडियो तो मैं कर नहीं सकता। आई ट्राई टू मेक इट प्रिसाइज वीडियो so that many candidates or many people will take advantage from this video. So what was my strategy back in 2016 and 2017, and how I managed to secure 92 marks in the interview? Was it a sheer luck, or was there any kind of preparation on my end? So I'll be discussing all those things in this video lecture. So बगैर किसी इंतजार के हम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। स्टडी की स्ट्रेटजी थी ये थी कि सबसे पहले तो रिवीजन की मैंने अपने तमाम सिलेबस की। जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो एज यूजुअल जो है आपको पता है कि लोग, मेरा रिटर्न का इतना अच्छा स्कोर नहीं था क्योंकि मैंने इतनी कोई अच्छी प्रिपरेशन नहीं की थी। और लेकिन अब रिटर्न की तैयारी के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस मैं देता हूँ और तैयारी भी करवाता हूँ। और अगर किसी ने खुद से तैयारी करनी हो तो उसका स्केड्यूल भी अवेलेबल है मेरे पास। उस वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकता है इस वीडियो को। सेल्फ स्टडी का मॉड्यूल डेफिनेटली आई विल बी रिकमेंडिंग anyone to prepare for almost 5 to 8 months ahead of the time, ahead of the written test. ये नहीं है कि सीट्स के अनाउंसमेंट हो तो फिर आप जाएं। सो रिवीजन मैंने स्टार्ट की अपनी तमाम अपनी यूनिवर्सिटी के फोकस रखा पर्टिकुलरली, क्योंकि जहां आप, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब जिस जगह पे आपने जाना होता है उस जगह के जो पैनल होता है अमूमन उसी का जो है वो इंटरव्यू उसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के वो लोग होते हैं, उसी यूनिवर्सिटी के लोग वहां पर पहुंच रहे होते हैं, तो आप उन्हीं को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस जो है वो उसको फोकस करेंगे। अच्छा, इसके बाद अब देखें, अब आपने जब भी किसी आथर को तैयार करना है तो सबसे पहले आप उसकी बायोग्राफी पढ़ेंगे। फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ वर्क, क्या बैकग्राउंड था, व्हाट मोटिवेटेड द ऑथर टू कंपोज अ पीस ऑफ वर्क, कॉरस्पॉन्डिंग लिटरेरी मूवमेंट्स क्या है। मेटाफिजिकल पोइट है तो मेटाफिजिकल पोइट और कौन थे, रॉयलिस्ट कौन थे, कैवलियर कौन थे, प्यूरिटन्स कौन थे। प्लॉट ओवरव्यू, बहुत सारा टेक्स्ट चूंकि एमए की सिलेबस के दौरान पढ़ लिया था। एक शख्स का भला हो, जिसने मेरे उस्ताद मोहतरम है कह लें आप उनको, उन्होंने मुझे कहा कि जब तक आप टेक्सचुअल स्टडी नहीं करेंगे ना तो आप इस तरह से पास नहीं कर पाएंगे अच्छे इम्तिहान। तो टेक्सचुअल स्टडी, अब जाहिर सी बात है 2 माह में तो आप स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन बैकग्राउंड नॉलेज आपका मजबूत होता है तो यू गो फॉर द डिटेल्ड प्लॉट समरी और क्रिटिकल एनालिसिस। यू गो फॉर थीम्स, अंडरस्टैंडिंग सिंबल्स, मोटिव्स और वगैरह चीजें आप स्टडी करते हैं उन तमाम ऑथर्स की जो आपने पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, क्रिटिकल टर्म्स वगैरह भी जो रेलेवेंट मिल रहे होते हैं। अब ये तमाम मेरा जो रिकॉर्ड है एमए का, उसमें मैंने कोई भी वीडियो भी नहीं देखी थी यूट्यूब से। आई डिड नॉट कंसल्ट एनी यूट्यूब चैनल। और even though when I was preparing for my interview, I did not consult a single YouTube channel for clearing my ideas, for taking understanding of any topic, nothing. I did not attend a single class throughout my academic career, और इंटरव्यू के लिए भी मैंने कोई क्लास अटेंड नहीं की। सिर्फ 32 मिनट्स की मेरी टेलीफोनिक टॉक हुई थी सर इस्फहान अकरम से, एंड ही वाज सिलेक्टेड इन 2015। और वो टॉक बड़ी हेल्पफुल थी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा। मैंने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया अपने इंटरव्यू का किसी भी तरीके से, लेकिन आइडियल सिचुएशन में मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि यू शुड गो फॉर मॉक इंटरव्यू, यू शुड गो फॉर अ डिटेल प्रेपरेशन। मतलब आप खुद से भी अपना मॉक भी कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन आइडियल ये है कि किसी मेंटोर से आप उससे हेल्प ले लें तो आपको ट्रिक्स बताएगी भी क्या होने चाहिए। मैंने पास इंटरव्यूज का जो है उनका भी सहारा लिया था। इसके अलावा मैंने अपनी जो है अपनी जो स्टडी स्किल्स हैं उनको देखा कि मेरे क्या वीक एरियाज हैं, क्या मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको देखा। अपने फेवरेट ऑथर्स पे फोकस किया। इसके अलावा मैंने क्रिटिसिज्म पे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे बड़ा अच्छा फोकस किया। लिंग्विस्टिक्स के लिए मैंने क्या किया, जो अपनी बुक है उसी को मैंने रिवाइज किया। ठीक है, और अब तो क्वेश्चन आंसर जो है वो भी मिल जाती हैं चीज़ें वगैरह। ईडियम्स फोकस किए क्योंकि उस दौर में जो पैनलिस्ट थे वो ईडियम्स वगैरह पे काफ़ी फोकस कर रहे होते थे।
तो अब मैं आपके सामने ये रखता हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने जो है वो फेवरेट पोइट्स तैयार की, क्योंकि जो मेरा फेवरेट एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो पोइट्री था। मैं खुद पोइम्स लिखा करता था। तो उस दौरान मैंने इन एज के हिसाब से पोइट्स को चुना कि भाई अगर इस एज में से पूछता है तो ये, मॉडर्न में से पूछता है ये, ठीक है। और अगर जो है वो सिंपल पॉइंट्स पूछता है तो W.H. डेविस के बारे में बात कर की जा सकती है। वर्ड्सवर्थ मेरा चीफ यानी पोइट था, यानी सबसे अच्छा। और अगर बाकी मॉडर्निस्ट के बारे में पूछता, कंटेम्प्रेरी के बारे में पूछता, उर्दू राइटर्स में पूछता पोइट में, तो मैं उसके बारे में बात कर सकता था। तो चूंकि बीए में पर्शियन ऑप्ट किया था तो इस हवाले से इल्हाम इकबाल भी सपोर्टिव थे। याद रखिए कि 2017 में अमूमन जो बीए में आपने बुक्स पढ़ी हुई थी उनके बारे में भी सवालात किए जा रहे थे। तो मैंने इन तरीकों से इनकी जो है वो तैयारी की। और अगर हम बात करें अपने नॉवलिस्ट की, तो ये नॉवलिस्ट, चूंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था नॉवलिस्ट में, तो बहरहाल फिर भी मैंने इन जॉर्ज ऑरवेल को बड़े अच्छे से इनको तैयार किया। हार्पर ली, रे ब्रैडबरी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे के कम से कम 3 नॉवेल्स, और जॉर्ज ऑरवेल के 2 नॉवेल्स जो हैं 1984 एनिमल फॉर्म, और हार्पर ली का टू किल ए मॉकिंग बर्ड, रे ब्रैडबरी का फ़ारेनहाइट 451। तो डिस्टोपियन फिक्शन प्लस अमेरिकन राइटर्स जो है ना, वो मेरा इंटरेस्ट रहे नॉवलिस्ट में। तैयार करने की स्ट्रेटेजी मैंने बता दी है कि 7 वाई क्वेश्चंस तैयार करें जब भी किसी नॉवल को आपने तैयार करना होता है। कि वाई, क्यों लिखा गया, उसका ओरिजिन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। प्लॉट समरी को देख लें, और प्लॉट समरी के एनालिसिस को चेक कर लें। आपने टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन बार बार आप रिवाइज तो नहीं कर सकते। फिर आप उसके कंटेक्चुअल बैकग्राउंड की तरफ जाएं, आप थीम्स की तरफ जाएं, आप सिंबल्स की तरफ जाएं। उसके बाद अगर आपके पास कोई किताब मौजूद है तो उसके क्वेश्चंस देख लें ओवरऑल। लेकिन इंटरव्यू में इतना टाइम होता नहीं है, तो कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि कैरेक्टर्स एनालिसिस वगैरह उसके बारे में देख लें। उसकी अरिस्टोटेलियन मॉडल के हवाले से ट्रेजिक अगर है एलिमेंट तो वो देख लीजिए, और अगर मॉडर्न ट्रेजेडी है तो उसके एस्पेक्ट्स देख लीजिए। सोशल पॉलिटिकल इवेंट कोई डिस्कस किया जा रहा है उसको देख लीजिए। तो ये बड़े मेजर सवालात होते हैं ये जो आ रहे होते हैं, यानी ये क्रिटिकल डिबेट्स वगैरह। इसी तरह लिटरेरी मूवमेंट्स वगैरह, उनको भी नजर रख के आप उनकी तैयारी कर सकते होते हैं। अब पास्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा सोर्स होते हैं, आपको ये बता देते हैं कि किस तरीके से सवालात पूछे जाते रहे हैं। तो उस दौर में तो ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी कि पास्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस हलशुदा मिलें, या कोई आपको एक पूरा कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर होते थे फेसबुक पे तो वो उनसे आइडिया लिया जा सकता था। तो मैं अब जैसे पहले बता रहा हूँ कि मैंने अपने फेवरेट ऑथर्स वगैरह को और जो रिवाइज किए थे उन पे फोकस किया। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो भी ऑथर है, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. इलियट, इसके अलावा क्लेंथ ब्रूक्स वगैरह, अरिस्टोटल, इनको पढ़ाया जाता रहा। तो उनको उनको जो है कॉलरेज, वर्ड्सवर्थ वगैरह, इनकी जो पोएटिक डिक्शन और बायोग्राफिया लिटरेरी वगैरह, ये सारे जो है ना मैंने अच्छे से प्रिपेयर किए। कंसेप्ट ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन वगैरह, और बोल कर एक्सप्लेन करके अच्छे से यानी प्रैक्टिस मैंने की हुई थी। और अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि पोइट्री मेरा फेवरेट एरिया था। प्ले राइट्स फिर भी जीवी शाह की बात करूंगा मॉडर्न में, हैरल्ड पिंटर और अयाद अख्तर पाकिस्तानी में, और ऑस्कर वाइल्ड जो है उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट की वजह से मेरे फेवरेट प्ले राइट थे। लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा, मेरा फोकस पोइट्री की तरफ ही था कि बस पोइट्री से मुतलिक सवाल पूछे तो मैं आई विल बी एबल टू डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये मेरा इन इन मैंने प्ले राइट्स को तैयार किया था अच्छे से। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि एक अगर शख्स आपका फेवरेट है तो क्या उसने 15 नॉवल लिखे हैं तो क्या 15 पढ़ने पड़ेंगे? नो। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है कि आप 15 या 16 पढ़कर ये साबित करने की कोशिश करें कि आपका वो फेवरेट राइटर है। सबसे पहले तो आपको उसके राइटर के स्टाइल के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक थीम्स क्या वो दिखाता है, बेसिक इश्यूज क्या वो दिखाता है, क्या यूनिवर्सल एलिमेंट्स है उसके अंदर। इसके अलावा आप उसके कम से कम 2 तैयार कर लें, काफी है। ज्यादा से ज्यादा 3 काफी है, 10 15 20 करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आप जब 2 भी तैयार कर ले तो काफी है। इसी तरह आप देख लें, मैं अक्सर जॉन स्टेनबेक की मिसाल देता हूँ कि जॉन स्टेनबेक ने काफी नॉवेल्स लिखे, लेकिन ग्रेप्स ऑफ डेथ या ऑफ माइस एंड मैन मशहूर है, बाकी लोगों को नहीं पता। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इन ऑर्डर टू प्रूव समबडी योर फेवरेट ऑथर सो यू हैव टू रीड ऑल ऑफ द वर्क्स दैट आर नॉट कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट और वर्थ रीडिंग। तो ये करने की जरूरत नहीं होती आपको। दूसरी टिप ये है कि चूंकि आपका इंटरव्यू फर्ज करें लाहौर, मुल्तान, कराची, ये फर्ज करें जहां भी हो रहा है, तो उस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जा रहा है,
उस यूनिवर्सिटी में जाहिर सी बात है 10 तो नहीं प्ले पढ़ाए जा रहे होंगे, 4 तो नहीं पढ़ाए जा रहे, 2 या 3 पढ़ाए जा रहे होंगे उस राइटर के। तो आप उनको फोकस करें, बजाय अगर आप 8 8 10 10 चीजों को प्रिपेयर करने लग जाए। शॉर्ट स्टोरीज में एज यूजुअल आपको पता है इतने ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन शॉर्ट स्टोरी में आज मैं अगर आपको रिकमेंड करूं तो आप एडगर एलन को उसको स्टार्ट करें वहां से, और उसकी फिलोसफी ऑफ कंपोजिशन के बारे में जो उसके व्यूज हैं, टोटलिटी ऑफ फैक्ट, यूनिटी ऑफ अफेक्ट, उसके बारे में पढ़ें। वो क्या ओरिजिन क्या है शॉर्ट स्टोरी के बारे में, कितनी होनी चाहिए, डेफिनेशन वगैरह। बहरहाल ये कुछ रिपीटेड जो है ना वो कुछ वही ये शॉर्ट स्टोरी जो अक्सर आपने बीए में पढ़ी होती हैं, इनको मैंने प्रिपेयर किया था एमए के सिलेबस में। अक्सर लोग कहते हैं कि हम लिंग्विस्टिक्स क्यों तैयार करें, हमने तो शॉर्ट स्टोरीज पढ़ ली थी, हमने स्टाइलिस्टिक। तो ये जवाब बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है जवाब। तो आपको प्रिपेयर करना होगा, आपको लिंग्विस्टिक्स भी प्रिपेयर करनी होगी, आपको लैंग्वेज टीचिंग मेथड भी आपको प्रिपेयर करने होंगे। यू हैव टू प्रिपेयर टीचिंग स्ट्रेटजीज। इवन यू आर नॉट एन एजुकेशनिस्ट, आपने एजुकेशन की डिग्री नहीं है, यू आर नॉट होल्डिंग बीए डिग्री, but still you have to manage these kind of questions, that how will you manage a classroom, how will you manage a discipline of classroom। तो ये इस तरह के सवालात क्रिटिकल हैं, आपको पता होने चाहिए। या लैंग्वेज टीचिंग के मुतालिक क्या सवालात हैं, कैसे आप पढ़ाएंगे। तो ये आपको अपने जवाबात देने के बजाय थोड़ा सा टीचिंग मेथोडोलॉजी को भी साथ में ऐड करना है अपने जवाबात को। एक सवाल बहुत अहम, अक्सर लोग कहते हैं सवाल बड़े इजी थे पेपर में, बड़े सवाल, सवाल इजी हो या मुश्किल हो, यह जवाब देने पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे जवाब दिया। अक्सर किसी से पूछा जाए कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या है या नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है, ये टिपिकल क्वेश्चंस है। सो मेनी पीपल मेमोराइज दीज थिंग्स एंड ट्राई टू आंसर एज इट इज। So when you are replying an answer based upon your memory or the things that you have memorized, so it would be just like a typical reply। टिपिकल सवाल पूछा उसने और आपने टिपिकल जवाब दे दिया, तो मार्क्स आपके फिर एवरेज आएंगे। यानी फिर क्या होगा, फर्ज करें, मिसाल दे रहा हूँ कि 2 नंबर का फर्ज करें सवाल अगर पूछा जाता है, तो आपने टिपिकल जवाब दे दिया तो 1 नंबर मिल गया। जवाब अच्छा होना चाहिए आपका, योर आंसर शुड स्टैंड आउट ऑफ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द रिप्लाई दैट लॉट ऑफ कैंडिडेट्स रिप्लाई इन द इंटरव्यू रूम। तो आपका जवाब अच्छा एलैबोरेटिव विद एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ये भी सेकेंडरी इमेजिनेशन होती क्या है, को रिलेट करें एग्जांपल्स के साथ, बताएं। वन वन लाइन स्टेटमेंट इट्स नॉट एनफ। अपनी हॉबी को तैयार करें, मेरी भी हॉबी थी डेफिनेटली। मैं अपनी हॉबी को प्रिपेयर किया। फर्ज करें आप कहते हैं मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मेरी न्यूज़पेपर पढ़ने की हॉबी है, तो वो आपसे पूछ ले भी चांद पाकिस्तान के 5 मेजर न्यूज़पेपर्स का नाम बता दें और 5 फॉरेन के न्यूज़पेपर्स का नाम बता दें। मेरी तो हॉबी थी न्यूज़पेपर पढ़ना भी, और कुछ इंजरी की वजह से मैं खेल कूद नहीं कर सकता था, लेकिन स्टिल आई हैड प्रिपेयर्ड अ स्पोर्ट्स हॉबी। तो न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक्स पढ़ना, नॉन फिक्शन पढ़ना मेरी हॉबी थी। तो मुझसे वो पूछता ना हो कि अगर नॉन आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कोई से 5 मैगजीन, तो मैं 10 बता सकता था। फ्रांस 24, ठीक है, फ्लोरिडा टुडे वगैरह वगैरह, इनको मैंने लाइक किया हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट वगैरह, गार्डियन, ठीक है, डेली मेल, कि भाई 5 न्यूज़पेपर का नाम बताओ, तो मैं बता सकता था, 10 का बता सकता था। तो अच्छा उसका आप कौन सा पेज पढ़ते हैं, अच्छा आप ये पेज पढ़ते हैं, वो पेज किस सफे पे प्रिंट होता है। तो ये टिपिकल सवाल है जो पूछते हैं वो आपसे, एडिटर का नाम क्या है, अच्छा उसका कोई पब्लिकेशन, कोई किताब पढ़ी है आपने, वगैरह वगैरह। तो आपको एक सवाल को नहीं तैयार करना, उसके आगे जो मल्टीपल सवालात तैयार निकल रहे होते हैं ना, उनको भी जरा तैयार कीजिए करें, ताकि कंपैरिजन वगैरह, हर राइटर का कंपैरिजन आपको आना चाहिए। डिकेंस का कंपैरिजन हार्डी से, इसके अलावा टेनिसन का ब्राउनिंग से, ठीक हो गया। तो ये चीजें आपको जहन में होनी चाहिए। तो नॉन फिक्शन चूंकि मेरी फेवरेट एरिया था, तो ये मेरे फेवरेट राइटर्स थे जिनको मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। मैं आपको पहले कहता हूँ कि जो जो भी आपने किताब पढ़ी उसकी लिस्ट लाजमी बनाएं, उसकी लिस्ट लाजमी बनाकर आप बताएंगे भी आपने किताब पढ़ी। रूसो के सोशल कंट्रैक्ट्स और ओरिजिन ऑफ इनक्वालिटी, बर्ट्रैंड रसल की काफी किताबें, द विल टू चेंज बाय बेल हुक्स, लास्ट लेक्चर, ये किताबें सारी पढ़ी हुई थी। आई डोंट वांट टू नेम एट दिस मोमेंट, लेकिन ये मेरा फेवरेट एरिया ऑफ इंटरेस्ट था जिसमें उन्होंने अच्छे सवालात किए और मैंने अच्छे से जवाब दिए। तो ये आप जरा इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, ताकि आपके पास कुछ बताओ, कुछ सिलेबस की तो सब किताबें पढ़ते हैं, कुछ हट के पढ़ा है आपने, वो बताइए। तो कम्युनिकेशन स्किल पे अक्सर बात होती है कि आपने कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव किए। मतलब आई डिड नॉट ज्वाइन एनी लैंग्वेज क्लास, आई डिड नॉट अटेंड अ सिंगल लेक्चर इन ऑल ऑफ माय एकेडमिक करियर। तो हाउ डिड आई प्रिपेयर ऑन, हाउ डिड आई वर्क ऑन माय लैंग्वेज स्किल्स और माय कम्युनिकेशन स्किल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है।
तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को जो है ना वो एक टॉपिक पढ़ता था, कोई भी टॉपिक पढ़ता, स्टडी करता, फिर अपने आप को असाइन करता कि ये टॉपिक का मैंने आज जवाब देना है, बोलना है, 5 मिनट बोलना है। लेट्स सपोज मैंने कोई बुक पढ़ी, कोई आर्टिकल पढ़ा, कोई सवाल पढ़ा, तो मैं उसके ऊपर 4-5 मिनट मुसलसल गुफ्तगू करूंगा, उसको एलेबोरेट करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो उसको एक्सप्लेनेशन करने के बाद मैं जो है वो आगे जाऊंगा। तो अपनी अकेले मैंने गुफ्तगू करनी, कोई मिरर वगैरह को कोई सहारा नहीं करना। अब जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो रोबोट की तरह मत बैठिए, हाथ हिलाइए, अपनी आंखों का हिलाइए, अपने फेस को मूवमेंट दीजिए, अपने जेस्चर्स के साथ मूव कीजिए कि यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट अ रोबोट। अपनी करेक्शन कीजिए, माइन्यूट मिस्टेक्स हो जाती हैं, नो इशू, ओपिनियन बेस्ड स्टाइल को अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन देने में और ओपिनियन बेस्ड आंसर करने में थोड़ा सा फर्क होता है। तो उसको आपको टेक्निक अपनी अपनानी होगी, बताना होगा। रोबोट की तरह गुफ्तगू मत कीजिए, तो ये डेफिनेटली कोई आपको और बताएगा तो आपको समझ आएगी। करेक्शन, फिर अपना अवेलुएशन करें कि आप ठीक बोल रहे हैं, ये सारा स्टेप आपका कम्युनिकेशन का है। मेरी हॉबी ये थी कि मैं अल जजीरा में एक जर्नलिस्ट मेहदी हसन, उनके जो वीडियो प्रोग्राम है अप फ्रंट और हेड टू हेड, उसको मैं सुना करता था। तो इससे भी काफ़ी आपको आइडिया होता है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, आपकी लिसनिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, और फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या आपने करना है। तो ये तो मेरा था इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी स्टडी करने की। बहरहाल आप सवाल पूछ सकते हैं, जाहिर सी बात है इस छोटी सी वीडियो में मैं इतनी चीज़ें तो नहीं कवर कर पा रहा हूँ। हाँ, टाइम के बारे में मैनेज कर लेता हूँ। टाइम के बताता हूँ कि मेरा टाइम क्या जो है ना स्टडी स्केड्यूल क्या था। 8 से लेकर 2 बजे तक तो मेरी समझे जॉब थी। उसके बाद मैं 1 घंटा या 2 घंटा रेस्ट लाजमी करता था, बस करें 5 बजे तक। फिर 5 से लेकर ऑनवर्ड मैंने स्टडी करनी होती थी रात 3 से 4 बजे तक। उस दौरान मैंने खाना भी मैनेज करना है, चाय भी पीनी है 2 कप, और बीच में रेस्ट भी करना है। रेस्ट से मुराद 20-25 मिनट वॉक करनी है कुछ इस तरह से। और मैं म्यूजिक लाजमी सुनता था, म्यूजिक मेरा शौक है सुनना, और उस वक्त भी था। तो 3 या 4 बजे मेरी बस हो जाती थी, उसके बाद मैं फिर सो जाता था। अपनी डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए मैं मोबाइल फोन पर कभी भी अगर मैंने मोबाइल फोन पे स्टडी करनी है तो तो मैं ये करता था कि नोटिफिकेशन ऑफ, और इसके साथ साथ अगर कोई चीज मुझे सर्च करनी है तो मैं फौरन से पढ़ाई को छोड़कर गूगल पर सर्च नहीं करने लग जाऊंगा, बल्कि मैं उसको एक साइड पर नोट डाउन करता था कि जब भी मैंने अब नेट यूज किया तो ये 5 चीजें जो मैंने नोट की हुई हैं इनको मैंने सर्च करके अपनी क्यूरी दूर करनी है, ताकि मेरी डिस्ट्रैक्शन बच जाती थी। तो ये जरा ध्यान में कीजिएगा। फोन को मैंने परमानेंटली म्यूट लगाया होता था मोड पर, और चीज़ों के फोकस मोड आता है मोबाइल फोन पर, उसको आप लगा लें, एप्लीकेशन है तो वो भी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, डिस्ट्रैक्शन कम होगी। तो तमाम लोग जो आपको कहते हैं उठो चलो गेम खेलो खेलो आसानी करो, उससे थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्शन होती है, तो आपको उनसे बचना होगा। तो ये चीजें आपने ख्याल, अब तो चूंकि बहुत ज्यादा असातिज़ा भी पढ़ाने में आ चुके हैं, बहुत ज्यादा एकेडमीज भी हैं, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ लोगों को, हेल्प करता हूँ लोगों, कुछ सिर्फ गाइडेंस के लिए आते हैं, कुछ कहते हैं कि आप हमें पढ़ाएं। तो अब तो जदीद किया जा रहा है निज़ाम को, और जदीद ऐसा किया जा रहा है कि मेरा मेरा खुद का ये दावा है कि मैं समझता हूँ कि अगर फर्ज करें अगर 100 लोग तैयारी करते हैं मेरे पास, और वो 1-2 माह 15 दिन तैयारी ना करें, वो कम से कम 3 से 4 माह तैयारी करें इंटरव्यू की, तो डेफिनेटली ऐसी चीजें मेरिट पे असर डाल सकती हैं। क्योंकि बड़ी तादाद में जब एक लोग तैयारी करके निकलेंगे तो मेरिट को फर्क होता है, फ्लक्चुएशन आती है वो एक। और लेकिन इसमें यह है कि कुछ लोग खुद भी सेल्फ स्टडी मॉड्यूल पे भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई, लेकिन मदद के लिए रास्ते अवेलेबल है। मैं भी सब लोगों की मदद करता हूँ, हेल्प करता हूँ। तो आपके पास ओपन ऑप्शन है कि आप खुद से स्टडी करें, सारी चीजें अब तो अवेलेबल है, इंटरनेट पे पब्लिक है, आप खुद से स्टडी का मॉड्यूल सेट करके स्टडी कर सकते हैं। आखिरी एडवाइस ये है कि इंटरव्यू की तैयारी 15 या 20 दिन में नहीं होती, लेकिन अगर आप 15-20 दिन की तैयारी के बाद लक से पास हो गए हैं तो उसको टोटल किस्मत का सहारा समझिए, या आप ये समझ लीजिए कि आपने पहले कभी मेहनत की तो उसका बैकग्राउंड हुआ। अदरवाइज ये है कि हार्ड वर्क जरूरी होता है इसके लिए। तो इसके साथ ही मेरी वीडियो खत्म होती है। उन तमाम असातिज़ा का जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी मेरी हेल्प की, पुराने लोग, मेरे प्रीवियस डिपार्टमेंट के लोग, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरी इस यहाँ तक पहुँचने में उनकी मदद बराह रास्त शामिल है। मेरे इंग्लिश के इंस्ट्रक्टर्स, मेरे इंग्लिश के टीचर मैट्रिक में, और मेरे डिपार्टमेंट में जो इंग्लिश के इंस्ट्रक्टर्स थे, मेरे प्रीवियस जो डिपार्टमेंट के हेड थे, इंचार्ज थे, उनकी मदद या सपोर्ट ना होती
तो मैं आज यहाँ पर ना होता, मैं मतलब इतनी मतलब अपने डिपार्टमेंट में, अपने शोबे में इतना हैप्पी ना होता। तो उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे, जो वफात पा चुके हैं, जो हयात हैं उनको भी उनकी भी वो है। मैं आज ये देखता हूँ कि हम लोगों के अंदर बर्दाश्त नहीं है अपने असातिज़ा के लिए, अपने टीचर्स के लिए। तो आप से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उनसे डिफरेंस रखें बेशक, लेकिन ये है कि एक मोहतात तरीके से आप जो है वो गुफ्तगू करें, और अपने तमाम असातिज़ा जो हैं उनको जो है वो रिगार्ड दें। आप बेशक आप उनकी बात इख्तलाफ है आपको उनसे। ये दो असातिज़ा कराम जिन्होंने मुझे जिनके साथ मेरी 32 मिनट्स की टेलीफोन टॉक हुई और 2 साल पहले एक चाय पे मुलाकात हुई, मैं बड़ा मशहूर हूँ इनका कि इन्होंने मेरे लिए मुझे कुछ ऐसे रास्ते बताए कि मैं अब समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ी आसानियाँ हुई। मेरे जो एमए की तैयारी में मुझे गाइड करने में आधा घंटा टाइम दिया सर ने, और मैं इनका भी मशहूर हूँ। और इन तमाम लोगों का, मेरे साथियों का और दोस्तों का, साथी का मैं मशहूर हूँ। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग आएंगे, उनको ज़रूर क्रेडिट दीजिए कि जिन्होंने आपको थामा और आपको सपोर्ट किया। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो लेक्चर इख्तिताम पर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।